आप सभी का वेलकम है ओम नमः शिवाय एजुकेशन हब में। और मैं आज आप लोगों के साथ न्यू टॉपिक लेके आई हूँ। उस टॉपिक का नाम है सेरिकल्चर। आज हम इंट्रोडक्शन ऑफ सेरिकल्चर पढ़ेंगे, उसके रिलेटेड एमसीक्यूज कवर करेंगे। उसके बाद बायोलॉजी एंड रेयरिंग ऑफ सिल्क वॉर्म्स भी आज के ही लेक्चर में कवर करेंगे और उसके रिलेटेड भी एमसीक्यूज आज के ही लेक्चर में कवर करेंगे। होप आपको आज की वीडियो बहुत ज़्यादा अच्छी लगेगी और बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल लगेगी। अगर आप लोग एक्साइटेड हो तो कमेंट सेक्शन में लिख दो आई एम एक्साइटेड, और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दो, अपने व्हाट्सएप स्टेटस पे लगा दो, अपने टेलीग्राम चैनल्स जो भी आपके नॉन में चैनल्स हैं जहाँ पे बच्चे आपको लगता है तैयारी कर रहे हैं वहाँ शेयर कर दो, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो सो दैट मैं और ज़्यादा मोटिवेट हो जाऊँ बनाने के लिए। बिकॉज अगर लाइक और कमेंट्स मतलब मेरे को ये नहीं लगता कि बच्चे इतने एक्साइटेड होकर देख रहे हैं तो मेरा थोड़ा सा मैं भी डीमोटिवेट हो जाती हूँ बनाने के लिए। बट जैसे मेरे को कोई कहता है कि हाँ आप बनाओ, अच्छा लग रहा है, हमें पढ़ने में अच्छा आसानी हो रही है, हेल्प मिल रही है, तो मेरे अंदर मोटिवेशन अपने आप, इंट्रिंसिक मोटिवेशन अपने आप हो जाते हैं कि नहीं मैं न्यू वीडियो लेके आऊँ, अच्छा कंटेंट लेके आऊँ, साथ के साथ एमसीक्यूज भी लेके आऊँ ताकि आप लोगों की साथ के साथ ही प्रैक्टिस हो जाए। चलो ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए हम आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। होप आपको वीडियो अच्छी लगेगी। तो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। सबसे पहले हमने करना है इंट्रोडक्शन ऑफ सेरिकल्चर। सेरिकल्चर सबसे पहले तो सेरिकल्चर दो वर्ड से डिराइव हुआ है, एक सेरिकोस और एक कल्चर। जो सेरिकोस वर्ड है वो ग्रीक वर्ड है, सॉरी ये स्पेलिंग मिस्टेक हो गई है, ग्रीक वर्ड है जिसका मतलब क्या है सिल्क, और कल्चर जो है वो हमारा इंग्लिश वर्ड है जिसका मतलब क्या है रियरिंग। बेसिकली ये क्या है, टेक्नोलॉजी है ऑफ रियरिंग सिल्क वॉर्म। अगर हम इसकी डेफिनेशन में जाएं तो इसकी डेफिनेशन क्या आ जाएगी, सेरिकल्चर द प्रोडक्शन ऑफ सिल्क इन्वॉल्व्स कल्टिवेशन ऑफ सिल्क वॉर्म एंड हार्वेस्टिंग ऑफ देयर cocoons टू ऑब्टेन सिल्क फाइबर्स। मतलब वही जो मैंने अभी ऊपर आपको रेयरिंग सिल्क वॉर्म की टेक्नोलॉजी बताई, उन्होंने उसी को थोड़ा एडवांस वर्जन में बता दिया। सिल्क वॉर्म की कल्टीवेशन, फिर हार्वेस्टिंग, कुकून से सिल्क फाइबर्स का ऑब्टेन होना, ये सारा प्रोसेस क्या है सेरिकल्चर। उसके बाद नेक्स्ट, ये कई बार क्वेश्चन आ जाता है कि सेरिकल्चर ओरिजिनेट मतलब कौन से कंट्री में हुआ था। सो इट इज ओरिजिनेटेड इन चाइना। तो आपने चाइना याद रखना है, ईयर तो नहीं आपसे पूछेंगे, बाकी अगर आपने ये याद रखना आप रख सकते हो, बेसिकली चाइना। सिल्क का सिंबल क्या है, ये लग्जरी के लिए है, स्टेटस बताता है, इन्फ्लुएंसिंग फैशन, ट्रेड एंड कल्चरल एक्सचेंज में हम सिल्क को यूज करते हैं। अब सिल्क ये सेरिकल्चर के कुछ प्रोसेसेस हैं, अभी हमने ऊपर देखा था ना, कल्टीवेशन, हार्वेस्टिंग, ये बेसिकली प्रोसेसिंग है। सबसे पहला प्रोसेस है रेजिंग सिल्क वॉर्म, कि सिल्क वॉर्म को पहले बनाया जाए। तो इसमें हमने जो टाइप सबसे इम्पॉर्टेंट टाइप पढ़नी है वो क्या पढ़नी है, बोम्बैक्स मोरी। क्या पढ़नी है, बोम्बैक्स मोरी, जिसको हम क्या बोलते हैं, मलबरी सिल्क वॉर्म बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मलबरी सिल्क वॉर्म। तो ये नाम इतना इम्पॉर्टेंट है सेरिकल्चर में, आगे आप पढ़ोगे, सिर्फ आप एक ये नेम भी लर्न कर लोगे ना तो आप ये समझ लो आपका आधा सेरिकल्चर डन हो गया, अगर आपको ये नेम पता है। बोम्बैक्स मोरी है जो जिसको हम क्या बोलते हैं, मलबरी सिल्क वॉर्म। हमने बेसिकली इसी के बारे में पढ़ना। अगर मैं आपको थोड़ा सा हिंट दूँ तो अब देखो, जो बॉम्बॉक्सी मोरी है वो स्पीशीज़ है जो किसके अंदर आती है, जीनस बॉम्बैक्स के अंदर आती है। ये हम आगे वाले वीडियो में, आगे लेक्चर में कवर करेंगे, ठीक है। इसमें होता क्या है, सबसे पहले ब्रीडिंग में ब्रीड करते हैं, देयर एग्स आर हैच्ड, और एग्स को क्या किया जाता है, हैच किया जाता है। फीडिंग कैसे करते हैं, अब ऑब्वियसली ब्रीड खाना है तो उसके लिए कोई ना कोई फीडिंग सोर्स होगा। तो इसमें जो लार्वे होते हैं वो क्या फीड करते हैं, मलबरी लीव्स को ही फीड करते हैं। इसका नाम मलबरी सिल्क वॉर्म है, तो इससे आपको याद करने में ईजी हो जाएगा, क्या मलबरी लीव्स को ही वो क्या करते हैं, ईट करते हैं। और मलबरी लीव्स बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है उनकी ग्रोथ के लिए। रेजिंग में हमने क्या पढ़ लिया, ब्रीडिंग और फीडिंग पढ़ ली, कि ब्रीड करेंगे, ब्रीडिंग करते कौन सी सिल्क वॉर्म है, बेसिकली बॉम्बैक्स मोरी, जिसको हम मलबरी सिल्क वॉर्म बोलते हैं। और फीडिंग के लिए वो क्या फीड करते हैं, मलबरी लीव्स को ही फीड करते हैं अपनी ग्रोथ के लिए। नेक्स्ट आपका प्रोसेस में आता है स्पिनिंग cocoons। इट इज़ द पीरियड व्हेन कैटरपिलर स्टॉप फीडिंग। अब वो क्या खाना अपना रोक देते हैं, बहुत खा लिया, बहुत बड़े हो गए हैं,
अब क्या करते हैं, स्टार्ट टू सेक्रीट पेस्टी सब्सटेंस फ्रॉम सिल्क ग्लैंड्स, अपने सिल्क ग्लैंड्स में से पेस्टी सब्सटेंस रिलीज करना शुरू कर देते हैं। अबाउट 4 to 6 weeks larvae spin cocoons to form a continuous silk thread, और उसके बाद क्या होता है, हमें कॉन्टिन्यूस सिल्क थ्रेड मिलना शुरू हो जाता है। यही जो स्पिनिंग है, स्पिनिंग प्रोसेस है, इसी को हम लास्ट फेज ऑफ रियरिंग भी बोल देते हैं कि रियरिंग का ये लास्ट फेज है। कई बार क्वेश्चन बन जाता है कि लास्ट फेज ऑफ रियरिंग बताना आपने क्या है, तो वो क्या है, स्पिनिंग। नेक्स्ट प्रोसेस है हार्वेस्टिंग। अब बन गए हैं, अच्छे खासे तकड़े हो गए हैं, अब उनको हार्वेस्ट करना। अब हार्वेस्ट में आपने 3 प्रोसेसेस पढ़ने हैं, रीलिंग, अनवाइंडिंग एंड स्टिफलिंग। रीलिंग प्रोसेस क्या है, कुकून्स को अब लास्ट फेज था, अब उसको हार्वेस्ट करना मतलब मारना पड़ेगा। अब हमें कुकून्स आर बॉइल्ड टू किल द प्यूपा एंड सॉफ्टन द सेक्रिन। ये एक प्रोटीन है जो रिलीज होता है कहाँ से, सिल्क ग्लैंड्स में से रिलीज होता है। बेसिकली रीलिंग क्या है, रिमूव करना थ्रेड को फ्रॉम किल्ड कुकून्स, कुकून्स मरे हुए कुकून्स में से सिल्क थ्रेड को निकालना, इसी को हम क्या बोलते हैं, रीलिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रीलिंग बोलते हैं। दूसरा है अनवाइंडिंग। अनवाइंडिंग का भी यही मतलब है, सिल्क थ्रेड्स आर केयरफुली अनबाउंड एंड रील्ड इनटू स्काइंस, कि इनको अच्छे से स्मूथली निकालना। स्टिफलिंग में भी वही चीज़ आ जाती है, किलिंग, कुकून्स को किल करना। 2 तरीके से हम कुकून्स को किल करते हैं। एक प्रोसेस होता है फ्यूमिगेशन। फ्यूमिगेशन में क्या होता है, सन एक्सप्लोजिव में रख दो 3 दिन के लिए, सन के पास रख दो, सन के एक्सप्लोजन से वो क्या हो जाता है, अनवाइंड होना शुरू हो जाता है। दूसरा, हॉट वाटर में ड्रॉप कर दो, जिससे वो सॉफ्टन होगा, सॉफ्टन होके वो क्या आना शुरू हो जाएगा, थ्रेड रिमूव होना शुरू हो जाएगा। अब थ्रेड रिमूव भी हो गया, अब क्या करेंगे, सिल्क को बनाएंगे, प्रोसेस करेंगे, दैट इज डाइंग एंड वीविंग। द रॉ सिल्क इज डाइड एंड वोवन इनटू टेक्सटाइल्स। अब जो सिल्क हमने लिया है उसको हम टेक्सटाइल्स में वॉव करें। तो बेसिकली प्रोसेसेस में हमने क्या देखे, पहले तो हमने सेरिकल्चर 2 वर्ड से देखा। चाइना इंपॉर्टेंट है, चाइना से ओरिजिनेट हुआ था। फिर हम सबसे पहले क्या करते हैं, ब्रीडिंग में याद रखना है, सिल्क वॉर्म में हमने मलबरी सिल्क वॉर्म के बारे में पढ़ा है, जो क्या है, बॉम्बेक्स मॉरी। फीड कहाँ करते हैं, ये मलबरी लीव्स पे फीड करते हैं। फिर नेक्स्ट स्पिनिंग है, स्पिनिंग में ये स्टॉप कर देते हैं फीडिंग करना, और पेस्टी सब्सटेंस निकालते हैं अपने सिल्क ग्लैंड्स में से, इसी को लास्ट फेज बोला जाता है। हार्वेस्टिंग में हम मार देते हैं, कुकून्स को किल करना शुरू कर देते हैं। 2 प्रोसेसेस हैं हमारे यहाँ, फ्यूमिगेशन कर देते हैं, सन एक्सप्लोजिव में रख देते हैं, या हॉट वाटर में उसको ड्रॉप कर देते हैं, और लास्ट है सिल्क बना देते हैं। अब इतना कुछ करते हैं तो सिल्क बन। अब जो हमने इंट्रोडक्शन वाला पार्ट करा है, थोड़ा रियरिंग वाला पार्ट करा है और इंट्रोडक्शन वाला, इसी के रिलेटेड कुछ एमसीक्यूज कर लेते हैं, सो दैट उसके बाद हम अपने नेक्स्ट टॉपिक पे मूव करें, जो हमारा टॉपिक है बायोलॉजी। ठीक है, चलो पहला एमसीक्यू है, वेयर डिड सेरिकल्चर ओरिजिनेट। हमने पढ़ा था ना, ओरिजिनेट कहाँ से हुआ था, कौन सी कंट्री थी, चाइना। कहाँ से ओरिजिनेट हुआ था, चाइना। विच इंसेक्ट इज प्राइमरली यूज इन सेरिकल्चर फॉर सिल्क प्रोडक्शन। हमने कौन सा यूज किया था, सिल्क वॉर्म यूज करते हैं। सिल्क वॉर्म भी कौन सा यूज करते हैं, मलबरी सिल्क वॉर्म, जिसका नाम क्या है, बॉम्बेक्स मोरी। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी, सिल्क वॉर्म। मेन सोर्स ऑफ सिल्क वॉर्म, क्या खा रहे थे सिल्क वॉर्म, फीड क्या कर रहे थे, ये मलबरी लीव्स, क्योंकि मलबरी सिल्क वॉर्म के बारे में पढ़ रहे हैं, तो ये क्या खाते हैं, मलबरी सिल्क वॉर्म। सी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर। What protein is responsible for holding the silk fiber together in cocoon? कौन सा प्रोटीन है जो रिस्पॉन्सिबल है सिल्क फाइबर्स को कनेक्ट करने के लिए, प्रोटीन में कैराटिन, कोलेजिन, सेक्रेसिन एंड इलास्टिन। ऊपर देखो, अगर आपको ध्यान होगा, हमने क्या पढ़ा था, सेक्रेसिन के बारे में पढ़ा था, जो क्या करता है, सॉफ्टन करता है। ये एक प्रोटीन है जो होल्ड करता है सिल्क फाइबर्स को टुगेदर। तो आंसर क्या हो जाएगा, सेरिसिन। इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी। What process involve boiling the cocoon to kill the pupae and soften the sericin? कौन सा प्रोसेस था, 3rd नंबर पे रीलिंग की थी हमने, स्पिन रीलिंग। तो इसमें क्या आ जाएगा, रीलिंग इज द प्रोसेस विच इन्वॉल्व्स द बॉइलिंग ऑफ cocoon to kill the pupae. Which country is the largest producer of silk in the world?
वो भी चाइना आएगा क्योंकि ओरिजिनेट ही वहाँ से हुआ था। व्हाट इज़ द मेन पर्पस ऑफ सिल्क रोड हिस्टोरिकली? अभी हमने देखा था ना कि मेन पर्पस क्या था सिल्क का, स्पीशीज को ट्रांसपोर्ट करना नहीं, गोल्ड की ट्रेडिंग करना नहीं। सिल्क है तो सिल्क की ट्रेडिंग करेंगे, तो सिल्क ट्रेडिंग एंड अदर गुड्स। होप आपको इंट्रोडक्शन वाला पार्ट क्लियर हो गया होगा। हमने साथ के साथ कुछ एमसीक्यूज की प्रैक्टिस कर लिए। अब हमने बायोलॉजी ऑफ सिल्क वॉर्म के बारे में पढ़ना है, और इसी में एक बार रेयरिंग ऑफ सिल्क वॉर्म को दोबारा से एक्सप्लेन कर दूंगी प्रॉपर स्टेप्स के साथ, सो दैट आपका ये टॉपिक बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो जाए। एग्जाम से जाने से पहले आप इसी वीडियो को एक बार और देख लेना, तो आपका बिल्कुल अच्छे से सेरिकल्चर हो जाएगा। इससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा, डैम श्योर हूँ। आप विश्वास रखो और इसी को कर लेना। सबसे पहले हमने बायोलॉजी के बारे में पढ़ना है। आपको पता होना चाहिए क्लासिफिकेशन हम कैसे करते हैं। पहले किंगडम आता है, देन फाइलम, देन क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीशीज। अब सेरिकल्चर एक लाइन में लिखा हुआ है सिलेबस में, बायोलॉजी के बारे में बोला है, तो बायोलॉजी में किसी से भी क्वेश्चन डाल सकते हैं, किसका किंगडम कौन है, स्पीशीज कौन है, फाइलम कौन है, क्लास कौन है, ऑर्डर कौन है। तो आपको एक बार सभी के बारे में पता होना चाहिए। तो जो सिल्क वॉर्म है कौन से किंगडम से आते हैं? एनिमेलिया किंगडम से। आर्थ्रोपोडा फाइलम है। इंसेक्टा इनकी क्लास है। लेपिडोप्टेरा ऑर्डर है। बोम्बैक्साइडी फैमिली है। बोम्बैक्स जीनस है। और स्पीशीज कौन है? बोम्बैक्स मोर। अब इसको लर्न कर लो। लर्न करने के लिए देखो, फैमिली, जीनस और स्पीशीज तो सेम ही हो गए, बॉम्बे, बॉम्बे से याद रख लो बॉम्बे, ठीक है। अब इनसे आपको क्लास और ऑर्डर कैसे याद रखनी है, आपका न्यू टॉपिक जो हमने पिछले लेक्चर्स में कवर करा है, इंसेक्ट्स फैक्टर्स वाला टॉपिक कवर करा है, उसमें हमने 3 क्लासेस पढ़े, 3 ऑर्डर्स पढ़े थे। आपने वो तीनों ऑर्डर्स नहीं याद रखने, वो उसी टॉपिक के लिए याद रखने हैं, इंसेक्ट्स के लिए। तो आपने क्लास कैसे याद रखनी है? इंसेक्ट। और ऑर्डर अब न्यू ऑर्डर है, और न्यू ऑर्डर क्या है? लेपिडोप्टेरा। ये न्यू ऑर्डर है, एल से याद रख लेना, एल एल लेपिडोप्टेरा आपका ऑर्डर है। अब किंगडम और फाइलम दोनों ए से है। एंथ्रोपोडा, एनिमेलिया, एनिमेलिया एंड एंथ्रोपोडा। आप इससे हल्का सा हिंट भी ले सकते हो, इंसेक्ट्स एनिमल में डाल दो, एनिमेलिया और एंथ्रोपोडा, क्या हो जाएगा? एंथ्रोपोडा। तो ये आपको सारे पॉइंट्स ही याद होने चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन किसी से भी बन के आ सकता है। अगर किसी से बन के आ गया तो आपको एटलीस्ट ये पता होना चाहिए कि क्या है, ताकि आपको ऐसे ना हो कि हमें पता ही नहीं है क्या है। बेसिकली बायोलॉजी लिखने का इनका जो मतलब है यही है कि इनमें से एक क्वेश्चन डाल सकते हैं। अब लाइफ साइकिल रेयरिंग के बारे में बात कर लेते हैं। सिल्क वॉर्म जो है कंप्लीट मेटामॉर्फिस जब हो जाता है, इसमें 4 स्टेजेस आती हैं। सबसे पहले एग्स की फॉर्मेशन होती है, देन हमारा लार्वा बनता है जिसको हम कैटरपिलर बोल रहे हैं, देन प्यूपा होता है, कायरासेलिसिस, एंड देन एडल्ट बन जाता है जिसको मोथ बोलते हैं। ये आपको तीनों ये भी चीज़ें पता होनी चाहिए। कई बार आपको स्टेज में लार्वा, प्यूपा, एडल्ट ना लिख के कैटरपिलर, कायरासेलिसिस एंड मोथ भी लिख के दे सकते हैं, ठीक है। CM से याद रख लेना ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। CM मतलब ये दोनों C से हैं और ये M से। M से मोथ हो गया, C से कैटरपिलर और कायरासेलिसिस हो गया, ठीक है। अब आ जाओ, अब थोड़े से लाइफ साइकिल में के बारे में पढ़ लेते हैं, क्योंकि ये हमारा रेयरिंग ऑफ सिल्क वॉर्म के अंदर आ जाता है। वैसे हमने एक बार ऊपर कवर कर लिया, उसी को ही मैंने बस थोड़ा सा और एक्सटेंडेड वे में लिखा ताकि आपका कोई क्वेश्चन छूट ना जाए। एक तो सबसे पहले ये यूनिसेक्सुअल इन नेचर होता है, अप्रॉक्सीमेटली 2.5 सेंटीमीटर इन लेंथ, और पेल क्रीमी वाइट कलर का होता है स्टार्टिंग में, बिल्कुल स्टार्टिंग इनिशियल स्टेज की बात कर रहे हैं। जो हमारी एग स्टेज होती है, एग्स इतने ज़्यादा छोटे होते हैं, बिल्कुल साइज इनका पिन हेड के जैसे होता है, साइज ऑफ अ पिन हेड, एंड यूजुअली लेड बाय द फीमेल मोथ इन क्लस्टर्स, और क्लस्टर्स की फॉर्म में होते हैं और कवर्ड होते हैं विद जेलेटिनिशियस सेक्रेशन। एग हम हैच कब करते हैं? इन अबाउट 10 डेज में। किस पे डिपेंड करता है? टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी पे डिपेंड करता है। और हैचिंग ही हमारा सबसे इम्पॉर्टेंट फेज है। क्वेश्चन आता है कौन सा फेज सबसे इम्पॉर्टेंट फेज है, तो हमारा हैचिंग फेज ही सबसे इम्पॉर्टेंट फेज है। उसके बाद हमने स्टेजेस में सबसे पहले आई थी वो हमने देख ली। अब हमारा क्या था नेक्स्ट? लार्वा और कैटरपिलर। लार्वल स्टेज आ जाओ।
सबसे लॉन्गेस्ट स्टेज है, अराउंड 4 to 6 वीक्स की स्टेज है। आप देख लो 4 to 6 वीक्स मतलब क्या हो गया, 1 to 1.5 मंथ की स्टेज है ये। इसमें ये 5 इंस्टार से गो थ्रू होते हैं, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कितने इंस्टार से गो थ्रू होते हैं, 5 इंस्टार से गो थ्रू होते हैं। और किस पे फीड करते हैं, ये मलबरी लीव्स पे ही फीड करते हैं। जैसे ही 5th इंस्टार एंड हो जाता है, लार्वा रेडी हो जाता है टू स्पिन अ ककून, ककून की फॉर्म में जाने के लिए। अब जो फुल ग्रोन कैटरपिलर होता है वो आपका अराउंड 7.5 सेंटीमीटर का आता है, और स्टार्टिंग में हमने देखा था कितना था, 2.5 सेंटीमीटर। वैसे ही सेंटीमीटर वेट वगैरह पूछते नहीं है, पर फिर भी चलो आप थोड़ा बहुत देख लो। इसका वेट जो है वो 4 to 6 ग्राम का होता है। प्रोसेसिंग आउटर से इनर तक की होती है। इसमें 12 सेगमेंट्स होते हैं और एब्डोमिनल रीजन में 10 सेगमेंट्स। और जो ये 10 सेगमेंट है ये पेयर्स में होते हैं, 5-5 के पेयर्स होते हैं, सूडोलेग्स। ठीक है, नेक्स्ट थर्ड स्टेज आ जाओ, प्यूपल स्टेज। आपकी प्यूपा बनता है जब लार्वा स्पिन्स अ ककून अराउंड इटसेल्फ, वो अपने अराउंड ही सिल्क प्रोड्यूस करने लग जाता है थ्रू सेलेब्री ग्लैंड्स। इनसाइड फिर लार्वा किस में कन्वर्ट हो जाता है, प्यूपा में। ये स्टेज को अराउंड 10 to 14 डेज लगते हैं। फिर सिल्क थ्रेड फॉर्मिंग द ककून कैन बी ऑफ, जो सिल्क थ्रेड ककून फॉर्म करता है अपने अराउंड, वो अराउंड 900 मीटर लॉन्ग होता है। ये इंपॉर्टेंट है आपका, ये पूछ लेते हैं। ठीक है, एंड देन लास्ट स्टेज आ गई हमारी एडल्ट स्टेज। एडल्ट स्टेज में क्या होता है, सिक्रीट करता है एंजाइम टू सॉफ्टन द सिल्क। एंड एडल्ट कैन नॉट फ्लाई एंड हैव अ लाइफ स्पेन, और इनका लाइफ स्पेन कितना होता है, अराउंड 5 to 10 डेज, ड्यूरिंग विच दे मेट एंड ले एग्स। मतलब इसी में ही वो दोबारा न्यू एग्स को बना लेते हैं। तो बायोलॉजी पढ़ रहे हैं तो आपको एनाटॉमी और फिजियोलॉजी भी हल्का पता होना चाहिए कि हेड, इसके हेड में क्या होते हैं, एंटीना, कंपाउंड आइज और माउथ पार्ट्स। थॉरेक्स में 3 पेयर्स ऑफ लेग्स होते हैं और 2 पेयर्स ऑफ विंग्स। हमने यहाँ पढ़े थे ना 10 सेगमेंटेड पेयर्स है एब्डोमिनल रीजन में। उन 10 सेगमेंटेड पेयर्स में मतलब 5 पेयर्स में क्या थे, 3 पेयर्स लेग के हैं और 2 पेयर्स इनके विंग्स के हैं, जो हमें एडल्ट स्टेज में देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट, एब्डोमेन में कंटेन्स रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स एंड स्पाइरेकल्स, मतलब ब्रीथिंग होल्स है जिससे ये थोड़ी देर सर्वाइव करते हैं। ये इंपॉर्टेंट है, हमने पढ़ा था सिल्क ग्लैंड। इसमें कौन, सेलेब्री ग्लैंड्स बेसिकली क्या प्रोड्यूस करते हैं, 2 तरह के हमारे प्रोटीन्स हैं। एक हमारा है फिब्रोन, बेसिकली फिब्रोन कोर प्रोटीन है सेल का, और सेरिसिन ये गम का काम करता है, मतलब होल्ड करता है। ये तो हमने अभी ऊपर एमसीक्यू भी करा था, कौन सा प्रोटीन होल्ड करता है फाइबर्स को टुगेदर, दैट इज सेरिसिन। और जो कोर प्रोटीन है वो क्या है, फिब्रियोन, क्या है, फिब्रोइन। ये दोनों आपको नेम्स पता होने चाहिए। होप आपको ये बायोलॉजी वाला पार्ट भी क्लियर हो गया होगा। इससे बाहर आपका कुछ भी नहीं आएगा। बायोलॉजी और रियरिंग में सिंपल है। बायोलॉजी में आपको पहले तो क्लासिफिकेशन के बारे में पता होना चाहिए, एनामेलिया, आर्थ्रोपोडा, इंसेक्टा, लेपिडोपेप्टेरा, बॉम्बैक्सिडी, बॉम्बैक्स एंड बॉम्बैक्स मोरी। फिर लाइफ साइकिल में 4 स्टेजेस हैं, एग, लार्वा, प्यूपा एंड एडल्ट। इसमें आपको जो पॉइंट्स याद रखने वाला वो लार्वल स्टेज है जो सबसे बड़ी स्टेज है। एग स्टेज में हैचिंग जो है वो सबसे इम्पॉर्टेंट फेज है। प्रोसेस इनका आउटर टू इनर जाता है। लार्वल स्टेज में हमारे 5 इंस्टार्स होते हैं, और लास्ट इंस्टार वो स्टार है जब लार्वा रेडी हो जाता है स्पिनर कुकुन। सॉरी, कैटरपिलर 12 सेगमेंट से बना, और एब्डोमिनल रीजन में हमारे 10 सेगमेंट्स हैं, और उसमें क्या है, 3 पेयर्स ऑफ लेग्स हैं एंड 2 पेयर्स ऑफ विंग्स है। थॉरेक्स में हमारे हेड में एंटीना, कंपाउंड आइज है, एब्डोमेन में हमारे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं। एडल्ट एज में आते हो तो 5 to 10 डेज के सर्वाइवल पीरियड है, और इसी में वो अपने एग्स दोबारा करता है, सो दैट दोबारा ये सेम प्रोसेस रिपीट हो जाए। और सिल्क ग्लैंड में 2 तरह के प्रोटीन है जो इम्पोर्टेंट है, फिब्रियोन और सेरिसिन। सेरिसिन जो है वो बाइंड करके रखता है फाइबर्स को, और फिब्रियोन जो है वो बेसिकली कोर प्रोटीन है सिल्क का। होप आपको ये बायोलॉजी एंड रियरिंग वाला पार्ट भी क्लियर हो गया होगा। अभी आपकी क्लैरिटी चेक करने के लिए हम कुछ एमसीक्यूज कर देते हैं, सो दैट आपका जो डाउट है कि हाँ मेरे को कितना याद है, मैं भूल तो नहीं गया या भूल तो नहीं गई, वो आपका एमसीक्यू से कवर हो जाएगा। कोशिश किया करो पहले खुद एमसीक्यू सॉल्व कर लिया करो,
उसके मतलब होल्ड कर लिया करो, वीडियो खुद सॉल्व करो कि आपको याद है कि नहीं। बाकी मैंने तो आंसर्स बताने हैं सो दैट जिनको नहीं भी पता उनको रिवाइज होता है, तो इसलिए मेरे को तो आंसर्स लिखना पड़ता है ताकि जो बाद में वीडियो देखे उसको डाउट ना हो। चलो फर्स्ट है विच फैमिली बिलोंग्स टू सिल्कवर्म बॉम्बेक्स मोरी बिलोंग्स टू, कौन सी फैमिली में बिलोंग करता है, बॉम्बेक्स से ही होएगी, बॉम्बेसिडिया। सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। हाउ मेनी स्टेजेस इन अ लाइफ ऑफ सिल्कवर्म की लाइफ साइकिल में कितने स्टेजेस थे, 4। चलो अब कमेंट सेक्शन में आपने आज का जो कमेंट का होमवर्क है, क्वेश्चन है कि आपने इन 4 स्टेजेस के नेम बताने, नेम ऑफ दीज स्टेजेस, नेम आप कमेंट सेक्शन में लिखोगे ताकि आपका रिवाइज हो जाए साथ के साथ। व्हाट इज द प्राइमरी सोर्स, दोबारा आ गया, प्राइमरी फूड सोर्स हमारी कौन सी है, मलबरी लीव्स ही हैं। हाउ लॉन्ग सिल्क थ्रेड फॉर्मिंग द कोकून, कितना लॉन्ग जाता है वो, 900 मीटर्स पढ़ा था हमने। सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, 900 मीटर्स। इन विच स्टेज लाइफ स्पेन डज इट स्पिन अ कोकून, कौन सी में है कि अब वो क्या होता है, कोकून के फॉर्म में स्पिन करना शुरू कर देता है। एग, लार्वा, प्यूपा और एडल्ट, लार्वा, क्योंकि लार्वा में सबसे ज़्यादा देर रहता है और आप ये फीड करना ख़त्म हो जाता है और अपने आप को स्पिन करना शुरू कर देता है। कौन से 2 प्रोटीन्स याद करे थे हमने सिल्क प्रोडक्शन में, कैराटिन, इलास्टिन, नहीं, फिब्रियन, सेरिसिन, हाँ ये पढ़ा था ना हमने। फिब्रियन कोर प्रोटीन है और सेरिसिन बाइंड करके रखता है सिल्क फाइबर्स को। हाउ मैनी इंस्टार्स डज द लार्वा गो बिफोर स्पिनिंग, स्पिनिंग से पहले वो कितने इंस्टार्स में जाता है, 5 इंस्टार्स थे, 5 इंस्टार्स हमारे इंपॉर्टेंट है, 5 इंस्टार्स में जाता है। विच पार्ट ऑफ सिल्क फॉर्म्स एनाटॉमी स्पेशलाइज फॉर प्रोड्यूसिंग सिल्क, सिल्क के लिए कौन सा पार्ट ज़रूरी है, एंटीना, नहीं वो तो हमारे हेड में था, स्पाइरेकल्स, नहीं, सिल्क ग्लैंड, हाँ क्यों सिल्क ग्लैंड, ही तो हमने ऊपर नहीं पढ़ा था रियरिंग में, ये इंपॉर्टेंट है प्रोड्यूसिंग सिल्क। हाउ लॉन्ग डज प्यूपल स्टेज फॉर सिल्क फॉर्म लास्ट, प्यूपल स्टेज, 3rd स्टेज हमारी कितने दिनों के लिए रहती थी, 10 to 15 डेज, 14 डेज यही पढ़ा था, तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, 10 to 14 डेज। लास्ट क्वेश्चन, व्हाट एंजाइम डज द एडल्ट मोथ यूज टू इमर्ज फ्रॉम द कोकून, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये ऊपर कवर नहीं हुआ तभी मैंने ये डाला हुआ है। ये कौन सा एंजाइम है जो यूज होता है, एमिलेज नहीं होता, हमेशा याद रखना। प्रोटीन हमने 2 प्रोटीन्स पढ़े हैं, प्रोटीज ही जो हमारा एंजाइम यूज होगा। सो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो गया, ऑप्शन सी, प्रोटीज। होप आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी, बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल लगी होगी। आप अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर से ज़रूर शेयर करो, जहाँ तक शेयर कर सकते हो, जिससे शेयर कर सकते हो, जो भी आपको लगता है DTPSB की तैयारी कर रहा है, TGT नेचुरल साइंस, सबके साथ शेयर कर दो सो दैट ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को इस वीडियो का बेनिफिट लगे। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके साथ इसी का जो पार्ट रह गया पेस्ट एंड डिसीज़ उसको लेके आऊँगी, क्योंकि लग रहा है कि सिल्क वॉर्म वाले टॉपिक में से 1 से 2 क्वेश्चन आपके देखने को मिलेंगे पेपर में। अगर 1 से 2 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे तो इससे बाहर कुछ भी देखने को नहीं मिलेगा। एग्ज़ाम से पहले आप एक बार और इन्हीं क्वेश्चंस को, इसी टॉपिक की थ्योरी को रिवाइज कर जाना, इट इज़ मोर देन सफिशेंट। बाकी थैंक यू, डू लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच।